लैंड जिहाद, थूक जिहाद और हमारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को देखते हुए आज की बहन बेटी उसमें काम करती थी, उनका जिहादियों द्वारा धर्मांतरण जबरन कराया गया, उनका यौन शोषण किया गया। केंद्र एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे जिहादी रुके। तो हम अपनी बहन बेटियों को कह रहे हैं कि दुर्गा बनो, काली बनो, हमारे आराध्य देव है, कभी ना बुरखे वाली बनो। इससे मुस्लिम समाज के जो नाराज होने वाले व्यक्ति हैं उनके यदि पेट में दर्द होता है तो इस चीज से हमारे धर्म से जो विमुख हुए वो इसलिए हुए कि वो 4 शादी कर सके, ठीक। और 4 शादी के आप देखेंगे इतिहास में 4 शादी करने के लिए लोगों ने धर्म बदल लिया और समाज के हिसाब से इन्होंने रेट बांध रखे हैं इनके मौलवियों ने कि इनकी लड़कियों को भगाओ। सन्नी प्रजापति और आप देखेंगे राजनीतिक मंच न्यूज। नासिक के अंदर एक गैंग का जो लफ्जियात का गैंग चला रहा था उसका भांडाफोड़ हुआ है, वहीं के लोगों ने जो है भांडाफोड़ किया है। उसी पर आज जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं तमाम जिलों के अंदर ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसे ही मामला सहारनपुर के अंदर है। सहारनपुर में बजरंग दल जो आज है विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, आज पूरे भारत में अपने भारत के अंदर बढ़ती गौ हत्या, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और हमारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में आज पूरे भारत के अंदर अपने अपने जिला केंद्रों पर एक ज्ञापन पारित किया है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि जो महाराष्ट्र के TCS एक कंपनी है जिसमें हमारी हिंदू समाज की जरूरतमंद जो हिंदू समाज की बहन बेटी उसमें काम करती थी, उनका जिहादियों द्वारा धर्मांतरण जबरन कराया गया, उनका यौन शोषण किया गया, उनके पूर्णतः प्रताड़ित कर उनको बुर्का पहनाने का कार्य जो किया गया है, मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। हमारा पूरा बजरंग दल इसकी कठोर निंदा करता है। वह हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो हमने ज्ञापन पारित करा है राष्ट्रपति महोदय जी को, हमने राष्ट्रपति महोदय जी से यह मांग की है कि केंद्रीय कठोर कानून बनाया जाए, केंद्रीय एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे जिहादी रुके। क्योंकि ये इस तरह की घटनाओं को बजरंग दल भी उजागर करता है और प्रशासन भी इन पे कठोर कार्रवाई करता है, उसके बाद भी ये रुक नहीं रहे। इसीलिए कोई कठोरतम कानून इनके लिए हम लोगों ने मांग की है। छांगुर बाबा के बाद एक और बड़ा गैंग पकड़ा गया, तनवीर नाम का लड़का है, 180 लड़कियों के साथ यौन शोषण कर चुका है। अगर इनकी जांच कराई जाए तो जैसे छांगुर बाबा का गैंग पकड़ा गया है, ये आतंकवादी अड्डे हैं। छांगुर बाबा जैसे जो एक मदरसे को संचालित करने वाले व्यक्ति हैं, ये आतंकवादी अड्डे। अगर इनकी जांच कराई जाए तो प्रत्येक जगहों पर इसी प्रकार की आतंकी गतिविधियां मिलेंगी। और मैं प्रशासन व शासन से मांग करता हूं कि इनकी जांच करा करके इन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने का कार्य करें। महिलाओं के साथ साथ एक पुरुष को भी वहां निशाना बनाया गया, टोपी बनाई गई, इसको वीडियो वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से। हाँ, धर्मांतरण करने का ये प्रयास हिंदू समाज का करते ही है, ये बहुत ही निंदा का विषय है और मैं इनकी बहुत निंदा करता हूँ। प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग अपने धर्म के रक्षण के हेतु, अपनी बहन बेटियों का रक्षण के हेतु, अपनी पवित्र गौ माता के रक्षण हेतु बाध्य होंगे। हम लोग स्वयं अपनी गौ माता का, अपने धर्म का रक्षण करने के लिए फिर बाध्य होंगे। कहीं ना कहीं आप किसकी नाकामी मानते हैं, क्योंकि आप लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, बजरंग दल सड़कों पर प्रदर्शन करते, लेकिन अभी तक कोई कानून क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें यह होता है कि जिस प्रकार ये लोग कार्रवाई करते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ ना कुछ ढिलाई रहती होगी, तभी इस प्रकार की कुकृत्य मां शाकंभरी देवी की पावन धरा पर भी सहारनपुर में भी कर पाते हैं। यदि प्रशासन इन पर शिकंजा कसने का कार्य करे, जिस प्रकार गौ हत्या सहारनपुर जनपद के अंदर होती है और प्रशासन टांग में गोली मार मार कर जेल भेज रहा है, उसके बाद भी गौ हत्या नहीं रुक रही, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनका पूर्णतः इनकाउंटर करने का कार्य करें। अभी आप नारे लगा रहे थे दुर्गा बनो, काली बनो, कभी ना बुरखे वाली बनो, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, आप लोगों से नाराज भी होते हैं, आप कड़ी आपत्ति जताते हैं। तो हम अपनी बहन बेटियों को कह रहे हैं कि दुर्गा बनो, काली बनो, हमारे आराध्य देव है, कभी ना बुरखे वाली बनो। इससे मुस्लिम समाज के जो नाराज होने वाले व्यक्ति हैं उनके यदि पेट में दर्द होता है तो इस चीज से बिल्कुल हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग इस प्रकार के अपनी बहन बेटियों को रक्षण करने के लिए ऐसे नारे लगाएंगे, क्योंकि हम उनके समाज को टारगेट नहीं कर रहे। हम अपनी बहन बेटी को कह रहे हैं कि दुर्गा बनो, काली बनो, कभी ना बुरखे वाली बनो। छांगुर बाबा के बाद अब नासिक के अंदर एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये ऐसे बहुत सारे गैंग है, किस किस को ढूंढोगे बताओ। अब इसको तो इसके जड़ से निस्तारण होना चाहिए। हमारी मांग है इसका जड़ से निस्तारण हो, किसी भी चीज की जड़ को बाहर निकाल देना चाहिए। इस मानसिकता को खत्म करना बहुत जरूरी है कि हम किसी हिंदू लड़की को सेट करें और शादी करें। देखिए, ये जितने भी मुस्लिम लोग भाई बने हैं हमारे, ये हो सकता है, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारे धर्म से जो विमुख हुए वो इसलिए हुए कि वो 4 शादी कर सके, ठीक।
और 4 शादी के आप देखेंगे इतिहास में 4 शादी करने के लिए लोगों ने धर्म बदल लिया। ठीक, तो ये कामों प्रवृत्ति के लोग, काम इनके लिए सब धर्म है, सब कुछ करते हैं ये उसमें, तो और 4-4 शादियां करके काम से वशीभूत होके 20-20 40-40 बच्चे पैदा करते हैं। तो फिर उसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनको ये सब इस तरह की व्यवस्था उनके धर्म ने दी है। लेकिन हमारे धर्म में ये व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे धर्म में मर्यादा है, हमारे धर्म में मान सम्मान है, इज्जत है, पारिवारिक संबंध रहते हैं हमारे धर्म में। अगर एक परिवार दूसरे परिवार के साथ बिल्कुल भाई बहन की तरह, परिवार की तरह रहता है, चाहे पड़ोस में रहता हो। लेकिन अब आप समझ लीजिए, इन लोगों से बचने के लिए इन लोगों का संग छोड़ना पड़ेगा। जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ ये दोनों धर्म के लोग साथ में जाते हैं। आप अधिकतर लड़कियां देखिए वही भागती हैं लड़कियां। जहाँ ये बच्चे साथ में पढ़ते हैं वहीं प्रेम प्रसंग होता है, वहीं से भाग जाते हैं। और वो टारगेट करके ब्राह्मण का अलग, क्षत्रिय का अलग, और समाज के हिसाब से इन्होंने रेट बांध रखे हैं इनके मौलवियों ने कि इनकी लड़कियों को भगाओ। लड़की गई तो हमारे हिंदू कम पैदा ही तो हो रहे हैं, उस तरफ से भी हम बात खा रहे हैं। हिंदू कम होते जाएंगे, मुस्लिम बढ़ते जाएंगे, कल ये मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो हिंदू कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि 19 साल का तो व्यक्ति है, वो 180 लड़कियों का रेप कैसे कर सकता है? 19 साल का व्यक्ति 180 लड़कियों का रेप ऐसे कर सकता है? वो दिन रात लगा रहा है इसी काम में। अच्छा। जो आदमी दिन रात इसी काम में लगा है वो वही अपना काम करे जा रहा है। ठीक, और एक बात बताओ, एक 19 साल का लड़का बम का जैकेट पहन के फट भी जाता है। एक 19 साल का लड़का कहीं जाके आम आदमियों को गोलियां मार देता है। एक 19-20 साल का लड़का जिहादी मानसिकता की वजह से आम समाज को चोट पहुंचाता है, लगातार पहुंचाता है। वो इन्हीं के धर्म का तो होता है। मुस्लिम समाज तो लगातार कह रहे हैं कहीं ना कहीं उस लड़के को फंसाया जा रहा है। देखो, सारा मुस्लिम समाज क्या कह रहा है ये नहीं, एक बार ऐसे भी हमने मुस्लिम देखे हैं जो हमारे पक्ष की बात करते हैं। अच्छा। ठीक है, अब जो मुस्लिम जिहादी मानसिकता का है वही दुश्मन है। बाकी तो बहुत सारे मुस्लिम हमारे प्रेमी हैं, उनके साथ आना जाना है। हमारे घाट की सड़क मुस्लिमों ने बनाई, हमारे जो कार्य करा उन लोगों ने। ठीक, लेकिन मुस्लिमों के साथ हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार की किसी भी लड़की के ऊपर वो टारगेट करेंगे तो हम उसको अवॉइड करेंगे। तनवीर अब पुलिस की कस्टडी में है, क्या लगता है कि इसके बाद कोई बड़े खुलासे हो पाएंगे? अब इस बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं है। तो ये थे बजरंग दल के कार्यकर्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ नासिक के अंदर जो पीड़न किया गया तनवीर के द्वारा, अब वो पुलिस की कस्टडी में है। और कहीं ना कहीं जब उनसे पूछताछ होगी कठोरता से तो कहीं ना कहीं कुछ और आज भी निकल कर आएंगे। फिलहाल सुनिए, नमस्कार।